मुंह दबाया। फिर उन्होंने बोला जो है हमको दे दो, नहीं तो मार डालेंगे। इन्होंने हाथ पैर मारे और मेरे को घसीट के उधर ले गए। ये वाली अलमारी उन्होंने ढूंढी, नहीं मिला। मैंने बोला मैं सब दे दूंगी, हमको छोड़ दो। मेरा सामान मैंने सब निकाल के दे दिया। कब की बात है? ये मेरे को आधा घंटा हो गया चिल्लाते चिल्लाते। मेरा एक जन मेरे मुंह के पास बैठा था, हाथ और पैर पीछे बांध रखे थे, पूरा कपड़े फाड़े थे। चिल्लाने की कोशिश करी तो बोला तेरे पति को मार देंगे। चोट भी बहुत कितने जन थे? ये मेरे को 2 दिखे थे, बाकी इधर भी और थे। तो आपने सुना किस तरह से ये महिला रो रो कर बता रही है कि इसके घर में लूट हो गई है। लेकिन अब आपको असली खबर बताता हूं। ये महिला है कातिल। इसने अपने पति की सुपारी दी। आप सोचिए, बिल्कुल वैसा ही मामला राजा रघुवंशी केस जिस तरह से हुआ था। अब पुलिस ने इसको गिरफ्तार कर लिया। लेकिन आप देखिए किस तरह से ड्रामेबाजी इसने करी। एक बार फिर ये वीडियो सुनिए। मुंह दबाया। फिर उन्होंने बोला जो है हमको दे दो, नहीं तो मार डालेंगे। इन्होंने हाथ पैर मारे और मेरे को घसीट के उधर ले गए। ये वाली अलमारी उन्होंने ढूंढी, नहीं मिला। मैंने बोला मैं सब दे दूंगी, हमको छोड़ दो। मेरा सामान मैंने सब निकाल के दे दिया। कब की बात है? ये मेरे को आधा घंटा हो गया चिल्लाते चिल्लाते। मेरा एक जन मेरे मुंह के पास बैठा था, हाथ और पैर पीछे बांध रखे थे, पूरा कपड़े फाड़े थे। चिल्लाने की कोशिश करी तो बोला तेरे पति को मार देंगे। चोट भी बहुत कितने जन थे? ये मेरे को 2 दिखे थे, बाकी इधर भी और थे। तो आपने देखा किस तरह से ये लगातार ड्रामेबाजी कर रही है। पुलिस को गुमराह करने की इसने कोशिश की और रो रो कर बताया कि मेरे घर में तो लूट हो गई है, और इस तरह से एक ड्रामा रचा। ये सोचा कि शायद पुलिस को पता नहीं चलेगा, लेकिन जब पुलिस ने सख्ती से पूछताछ की तो सारा माजरा साफ हो गया। आपको बताता हूं, थार जिला है ये, और इसका गोंदी खेड़ा गांव है। यहां पर एक पत्नी ने ही अपने पति की हत्या करवा दी। ठीक वैसा ही मामला, सोचिए, राजा रघुवंशी केस ठीक ऐसा ही हुआ था। मध्य प्रदेश का इंदौर, और ये थार, यानी ये भी मध्य प्रदेश की घटना। और उसके बाद लूट की वारदात इसको बताया और कहा कि लुटेरों ने मार दिया। सोचिए, जब पुलिस ने जांच की, खुलासा किया, क्योंकि बार बार बयान बदल रही थी, बार बार इसकी जो मोबाइल लोकेशन थी वो ये चीख चीख कर कह रही थी कि वो तो मौके पर ही थी। इसके बाद ये कहा इसने कि इसने 1 लाख रुपए दिए थे एक अपने प्रेमी को, क्योंकि उससे प्यार करती थी और चाहती थी कि रास्ते से हटा दे। पहले प्लान ये था कि किसी तरह इससे पीछा छूट जाए, मारना ना पड़े। लेकिन जब ये लगा कि नहीं, मारना ही एक तरह से इसके हिसाब से वो इंसाफ रहेगा, इसने ऐसा किया। आप सोचिए, रो रो कर इसने पूरी वारदात को, जब घटना हुई उसके बाद रो रो कर किस तरह से इस आरोपी ने आप बीती बताने की कोशिश की और झूठ बताया। इसका नाम है प्रियंका, और आप सोचिए कमलेश इसमें आरोपी है जो पकड़ा गया है, और किस तरह से इसने अपने पति की हत्या की। यह खबर अब वायरल है। बॉयफ्रेंड के लिए कहा जा सकता है कि अपने पति की इसने हत्या कर दी। पूरी खबर आपको बताता हूं। बेडरूम में इसके पति की हत्या हुई थी और लूट का इसने ड्रामा किया। प्रेमी के लिए इसने, पत्नी ने ही सुपारी दे दी प्रेमी के लिए। और क्या है मामला, बताता हूं आपको। इस मामले को पुलिस ने महज 6 घंटे में सुलझा लिया, और प्रियंका पुरोहित, देवकृष्ण पुरोहित को रास्ते से हटाने के लिए इसने अपने प्रेमी कमलेश की सहायता ली। दोनों तैयार हो गए, दोनों बेवकूफ़ थे। उनको ऐसा लग रहा था कि पुलिस के आगे ड्रामेबाजी करेंगे, पता नहीं चलेगा। ये ठीक वैसा ही मामला है जैसा आपको याद होगा राजा रघुवंशी केस हुआ था। कमलेश ने अपने साथी सुरेंद्र पिता प्रताप सिंह को करीब 1 लाख रुपए की सुपारी दी थी। आप सोचिए, अपने साथी सुरेंद्र पिता प्रताप सिंह, ये इसका नाम है, और पूरी घटना को लूट का रूप देने की प्लानिंग करी थी, और खुद लाल साड़ी में आ गई और ऐसे बदहवास हालत में पुलिस के आगे आ गई कि ये मेरे साथ क्या हो गया। सुपारी लेने वाला आरोपी भी सुरेंद्र फरार है, उसकी तलाश की जा रही है। घर से सोने चांदी के गहने गायब बताए गए थे। हालांकि पुलिस जांच में सामने आया कि लूट का सामान घर में ही छिपा कर रखा गया था। जब इसके साथ 3rd डिग्री किया गया, ये लोग भूल जाते हैं कि कानून भी है। ये लोग ये भूल जाते हैं कि साजिश करके अगर किसी को आप मरवा देंगे तो क्या पुलिस सोती रहेगी? क्या पुलिस इस तरह के केसेस सुलझा नहीं पाती? आप सोचिए, दोनों ने शादी की थी, दोनों बंधन में बंधे थे। 27 साल की है प्रियंका। शुरुआत में सब ठीक ठाक चला, लेकिन आप सोचिए
इतनी नफरत पैदा हो गई प्रियंका के मन में, उसने सोचा कि किसी तरह इसको हटा दूंगी तो अपने प्रेमी के साथ रहूंगी, वहाँ अय्याशी करूंगी, वहाँ पर उसकी दौलत से अपना जो है वो अय्याशी पूरी करूंगी। लेकिन इसने प्लानिंग की, इसने सोचा किस तरह से इसको मरवाया जाए, और आप सोचिए इसकी हत्या करवा दी। पहले बताता हूं प्रियंका ने पुलिस को क्या बताया था। उसने बताया था कि रात में अज्ञात बदमाश घर में घुस गए और दोनों को अलग अलग कमरों में बंद कर दिया। ये बताया उसने, यानी प्रियंका को अलग कमरे में बंद कर दिया, देव कृष्ण को अलग कमरे में। उन्होंने दावा किया बदमाश 3 लाख रुपए के जेवर, 50,000 रुपए कैश लेकर चले गए। पुलिस ने मामला, अब पुलिस को शक कैसे हुआ आपको बताता हूं। एसपी है मयंक अवस्थी, सिर पर 12 इंच गहरा घाव मिला। आप सोचिए हमला इतना सटीक था कि जो उसका पति है देव कृष्ण, उस पर 12 इंच का घाव मारा गया, यानी कि किसी तेजदार हथियार से उसको घाव मारा गया। और इससे ऐसा लग रहा था कि ये मामला लूट का नहीं है। बार बार बयान प्रियंका बदल रही थी, कभी कुछ कह रही थी, मोबाइल का गायब होना पुलिस को खटक रहा था कि उसका मोबाइल कहाँ गया। इसके अलावा यह भी पता चला था जो पुलिस को कुछ सबूत ऐसे मिले कि प्रेमी प्रेमिका के बीच शारीरिक संबंध बने। आप सोचिए किस तरह की औरत हैं, पहले अपने पति को मार दिया फिर शारीरिक संबंध बनाए। करीब 10 साल पहले दोनों की शादी होती है और दोनों ये कस्में खाते हैं कि 7 जन्म तक साथ रहेंगे। लेकिन आप सोचिए मेरठ का मुस्कान कांड, इंदौर का राजा रघुवंशी कांड, कई ऐसे मामले सामने आए जिसमें औरैया का भी मामला सामने आया था। ये औरत ने सोचा कि क्यों ना अपने पति को ठिकाने लगाऊं। ये अक्सर घर से बाहर जाती थी और ये एक बताते हैं कि उसके समाज में एक कमलेश नाम का लड़का था जिससे उसकी प्यार मोहब्बत हो गई थी। ये पता चला कि 5-6 दिन पहले ही मायके से लौटी थी, यानी कि अपने मायके गई हुई थी, और तभी उसने हत्या की साजिश रची थी। जब पुलिस ने प्रियंका से पूछताछ की तो उसने अपना जुर्म, उसने बताया कि उसने ही प्रेमी कमलेश के साथ मिलकर रास्ते से हटाने की साजिश रची। अब आप ये बिस्तर देख रहे हैं, इसी बिस्तर पर इसी व्यापारी की हत्या कर दी गई थी। ये आप देखिए गांव में दहशत का माहौल जब घटना हुई, ये सारी तस्वीरें हैं शादी के वक्त की। शुरू में पुलिस को भी ये मामला लूट का लगा क्योंकि खुद बदहवास हालत में प्रियंका आती है और वो इस तरह की बातें कहती है। लेकिन जब जांच आगे बढ़ी तो माजरा कुछ अलग नजर आया। राजगढ़ का रहने वाला है कमलेश पुरोहित, जिससे उसका प्रेम संबंध था, ये जानकारी निकलकर सामने आई है। सुरेंद्र को इसने 1 लाख रुपए की सुपारी देती है। इसके बाद घर से पहले घटना से पहले घर में घुसने से लेकर निकलने तक पूरी प्लानिंग की जाती है। बाकायदा मायके से अपने घर आ जाती है ये बताने के लिए कि देखिए मैं तो घर पर ही थी और ये वारदात हो गई। वारदात वाली रात कारोबारी की पत्नी ने जानबूझकर दरवाज़ा खुला छोड़ दिया था, ये भी जानकारी मिली थी। इसके बाद इशारा किया कहाँ सो रहा है, उसके बाद खुद दूसरे कमरे में चली गई थी। और ये बताया जा रहा है कि देव कृष्ण पर धारदार हथियार से हमला करके हत्या कर दी गई थी। इस हत्या में कमलेश शामिल था और 10-15 मिनट बाद पत्नी ने चिल्लाना शुरू कर दिया था। और ये वीडियो आप देखिए दोबारा से, ये वही वीडियो जिसमें वो रो रो कर कह रही है कि लूट हो गई, अलग अलग कमरों में बंद कर दिया, लुटेरे आए, सामान लेकर चले गए। अब इस मामले में ये थार जिला है जहां पर ये पूरी घटना हुई है और ये मिर्च के कारोबारी है देवकृष्ण पुरोहित। ये बताते हैं कि सरदारपुर के गोंदी खेड़ा चारण गांव में घटना हुई थी और ये सोमवार देर रात की वाकया 1 से 2 बजे के बीच हुआ था, जिसमें ये पूरी घटना सामने आई थी। लेकिन अब पुलिस ने इस मामले को सुलझा लिया है। आप सोचिए जो जानकारी निकल कर आई, प्रियंका ने पुलिस को बताया हुए बताया कि उसने पहले कारोबारी की पत्नी प्रियंका को काबू कर मुंह दबाया, हाथ पैर बांधकर बंधक बनाया और इसके बाद हमला कर दिया, जो शुरुआत में इसने यानी कि झूठी कहानी बताई थी। यह भी बताया था कि कारोबारी की पत्नी को बदमाशों ने पीटा भी था। ये बार बार ये बात बोल रही थी, 3 से 4 बदमाश थे बोल रही थी और घसीटते हुए ले गए थे, धमकी दी थी जो कुछ है दे दे नहीं तो मार डालेंगे, ये इसने सारी कहानी बताई थी। शोर मचाने पर पति को मारने की इन्होंने धमकी दी और उसके बाद पति को मार दिया, ये सारी कहानी इसने बताई थी। लेकिन अब आप देखिए ये महाराष्ट्र की रहने वाली है प्रियंका। इसकी जो शादी हुई थी देवकृष्ण से हुई थी 4 साल पहले
तो आप देखिए किस तरह से जाते जाते वो वीडियो सुनिए जिसमें इसने फिर एक्टिंग की थी। मुंह दबाया, फिर उन्होंने बोला जो है हमको दे दो नहीं तो मार डालेंगे। इन्होंने हाथ पैर मारे और मेरे को घसीट के उधर ले गए। ये वाली अलमारी उन्होंने ढूंढी, नहीं मिला। मैंने बोला मैं सब दे दूंगी, हमको छोड़ दो। मेरा सामान मैंने सब निकाल के दे दिया। कब की बात है? ये मेरे को आधा घंटा हो गया चिल्लाते चिल्लाते। मेरा एक जन मेरे मुंह के पास बैठा था, हाथ और पैर पीछे बांध रखे थे, पूरा कपड़े फाड़े थे। चिल्लाने की कोशिश करी तो बोला तेरे पति को मार देंगे। चोट भी बहुत कितने जन थे? ये मेरे को 2 दिखे थे, बाकी इधर भी और थे। थाना राजोद अंतर्गत ग्राम गोंदीखेड़ी चारण से सूचना प्राप्त हुई थी कि देवकृष्ण पुरोहित और उनकी पत्नी प्रियंका पुरोहित अपने घर में रात को सोए थे। दूसरे कमरे में उनकी माता और उनकी बहन थी और अचानक रात में कुछ बदमाशों ने हमला किया और देवकृष्ण के सर पर धारदार हथियार से हमला किया और पत्नी को बंधक बनाकर दूसरे कमरे में छोड़ दिया और कीमती सामान लूट कर ले गए और अस्पताल ले जाते समय देवकृष्ण पुरोहित की मृत्यु हो गई। घटना की सूचना मिलते ही तत्काल पुलिस अधीक्षक STOP, डॉग स्क्वाड, साइबर की टीम और निकटतम थाने की सभी पुलिस टीमें थी, वो घटनास्थल पर पहुंची, घेराबंदी की गई और साक्ष्य संकलन किया गया और सभी साक्ष्यों का संकलन करने के बाद, प्राथमिक विवेचना करने के बाद और पूछताछ करने के बाद एक नाटकीय घटनाक्रम सामने आया जिसमें ये पता चला कि ये लूट अथवा डकैती की घटना ना होते हुए आपराधिक षड्यंत्र की घटना हुई और इसमें जो मृतक देवकृष्ण पुरोहित की पत्नी ने अपने प्रेमी कमलेश पुरोहित के साथ मिलकर एक पूर्व नियोजित तरीके से इस पूरी घटना की प्लानिंग करी और जो हत्यारा है उसको 1 लाख रुपए में देवकृष्ण पुरोहित की हत्या करने की सुपारी दी गई थी और वो रात्रि में उनकी जानकारी में घटनास्थल पर आया और उसने धारदार हथियार से सोते हुए ही देवकृष्ण पुरोहित की हत्या कर दी और लूट का घटनाक्रम क्रिएट करने की इंटेंशन से इसको देवकृष्ण की पत्नी को बांधकर वहाँ पे दूसरे कमरे में रख दिया और घटना के कुछ समय बाद उसको चिल्लाने के लिए बोला, जिसका पालन करते हुए उसने घटना के 10 से 15 मिनट बाद ये इसकी सूचना चिल्ला कर दी, जिस पर से सभी लोग जागे और ये घटना हुई। इसमें कुछ समय से देवकृष्ण की पत्नी और जो आरोपी कमलेश, इनका प्रेम प्रसंग चल रहा था, जिसको लेकर इनके आपस में ये बात हुई थी और इसमें कमलेश को अरेस्ट कर लिया गया है और साथ में जो लूट का जो मशरूका था वो भी मृतक की पत्नी प्रियंका पुरोहित की निशानदेही पर उनके घर से ही बरामद कर लिया।